हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z हिंदी कहानियों के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हेमलेट का सारांश जानेंगे, वो भी संक्षेप में। तो शुरुआत करते हैं। विलियम शेक्सपियर का नाटक हेमलेट प्रतिशोध, मानसिक द्वंद्व और धोखे की एक कालजयी त्रासदी। यहाँ इसका कुछ अंश हम डेनमार्क के राजकुमार हेमलेट अपने पिता की अचानक मृत्यु से गहरे शोक में है। उनके पिता की मृत्यु के कुछ ही समय बाद उनके चाचा क्लॉडियस ने उनकी मां गर्ट्रूड से शादी कर ली और खुद राजा बन बैठे। हेमलेट को महल की दीवारों पर अपने पिता का भूत दिखाई देता है, जो उसे बताता है कि उसकी हत्या क्लॉडियस ने कान में जहर डालकर की थी। भूत हेमलेट को बदला लेने का आदेश देता है। बदला लेने के लिए हेमलेट पागलपन का ढोंग करने लगता है ताकि वह क्लॉडियस पर नजर रख सके। वो अपने विचारों में उलझा रहता है, जहां वह जीवन और मृत्यु के अर्थ पर विचार करता है। उसकी प्रेमिका ओफेलिया और उसके पिता पोलोनियस को लगता है कि हेमलेट ओफेलिया के प्यार में पागल हो गया है। यह पुष्टि करने के लिए कि भूत सच कह रहा था, हेमलेट महल में एक नाटक आयोजित करता है जिसमें एक राजा की हत्या ठीक उसी तरह दिखाई जाती है जैसे उसके पिता की हत्या हुई थी। नाटक देखते समय क्लॉडियस घबराकर वहां से भाग जाता है, जिससे हेमलेट को उसके दोषी होने का यकीन हो जाता है। हेमलेट अपनी मां से बहस कर रहा होता है, तभी उसे पर्दे के पीछे किसी के छिपे होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि क्लॉडियस है, लेकिन वो अनजाने में ओफेलियस का पिता पोलोनियस को मार देता है। इस घटना के बाद क्लॉडियस हेमलेट को इंग्लैंड भेज देता है, उसे मरवाने की योजना के साथ। इधर पिता की मृत्यु के गम में ओफेलिया पागल होकर डूब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हेमलेट इंग्लैंड से बचकर वापस लौट आता है। ओफेलिया का भाई लेयरटिस अपने पिता और बहन की मौत का बदला लेने के लिए क्लॉडियस के साथ हाथ मिला लेता है। क्लॉडियस एक तलवारबाजी प्रतियोगिता आयोजित करता है, जहां लेयरटिस की तलवार की नोक पर जहर लगा होता है और एक बैकअप योजना के रूप में हेमलेट के लिए जहर वाला वाइन का प्याला रखा जाता है। अंतिम दृश्यों की हम बात करें तो हेमलेट की जो माँ है गर्ट्रूड अनजाने में जहर वाली वाइन पी लेती है और वो मारी जाती है। ये वाइन जो कि हेमलेट के लिए रखी गई थी। लेयरटिस हेमलेट को जहरीली तलवार से घायल कर देता है, लेकिन हाथापाई में तलवार बदले जाती है और हेमलेट लेयरटिस को उसी जहरीली तलवार से मार देता है जिसे वह हेमलेट को मारना चाहता था। मरने से पहले लेयरटिस क्लॉडियस की साजिश का खुलासा कर देता है। क्रोधित हेमलेट क्लॉडियस को जहरीली तलवार मारता है और उसे जहर पीने को मजबूर कर देता है, जिससे क्लॉडियस की मौत हो जाती है। दरअसल क्लॉडियस हेमलेट का चाचा ही होता है। अंत में हेमलेट भी जहर के असर से दम तोड़ देता है और इस प्रकार ये एक लंबी कहानी है जो हमने बहुत ही संक्षेप में सुनी थी। शेक्सपियर ने इस कहानी को बहुत ही भ्रमित तरीके से चारों तरफ से घुमा फिराकर इसे अंजाम तक पहुंचाया है। नाटक का समापन नॉर्वे के राजकुमार फोर्टिनब्रॉस के आगमन के साथ होता है, जो डेनमार्क के शासन संभालता है। आप इस नाटक का पूरा विवरण इसको पूरी कहानी को पढ़कर, हेमलेट की कहानी को पढ़कर जान सकते हैं। कहानी में फिलहाल इतना ही। यदि शेक्सपियर और अन्य लेखकों की कहानियाँ आपको यदि पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी कई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद।